हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए मैथमेटिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पिछला बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो और इस बार भी पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, हर चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हर चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि L समानांतर M हो तब D का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते आपका हर चैप्टर का थ्योरी अगर क्लियर है, थ्योरी आपको मालूम है तो 100% गारंटी के साथ आप सॉल्यूशन करके आइएगा। बशर्ते हर चैप्टर का थ्योरी और बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल समानांतर एम है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मान लेते हैं P एक तिर्यक रेखा है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। देखिए जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब देखिए 3D है प्लस 15 प्लस 2D प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 180। 3 और 2 कितना, 5 प्लस 50 और 20 70 बराबर 180। ये प्लस होने जाके माइनस, डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 110। ये देखिए D जो है इसके साथ सटा हुआ, ये जो D है इसके साथ सटा हुआ है। सटा हुआ मतलब समझिएगा गुना में है, सटा हुआ मतलब गुना में। इसको जब लटकाएंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा, 110/5 कितना, 22/25 होतल से होता है। तो D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 22 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360। कन्फर्म रहिए कि क्वेश्चन आपको पूछ देगा, θ/360 πr²। दम ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन छपा हुआ है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन छपा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खाली स्थान है। देखिए एक वृत्त है, करावृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, जानते होंगे आपस में क्या होता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, ठीक, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को ये भी क्वेश्चन मिलेगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। जब घटवे नहीं करेगा तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, सब भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और 1 कैसे होता है ये भी बताए थे। ये सब टोटल हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन देखिए होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। जब गोले का आयतन पूछेगा तब 4/3 पाई आर क्यू। जब अर्ध गोला कर देगा तो इसका भी याद कीजिएगा 2/3 पाई आर
क्यू। जब पूछेगा आपसे गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला पूछेगा तो 2/3 पाई आर क्यू, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 से शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। पहले देखिए द्विघात बार बार बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं। द्विघात बहुपद, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए a b c इन तीनों की जगह पर क्या रहेगा, संख्या रहेगा। a b c के जगह पर क्या रहेगा, संख्या रहेगा। देखिए तो क्वेश्चन दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6, शून्य दिया है अल्फा और बीटा दिया है। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब कहेगा -b और a कहाँ, देखिए इसके आगे नहीं कुछ तो कितना है, एक है, एक बार में एक से गुना करेंगे कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा ABC। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कौन है, a है, और x का गुणांक कौन है, b है, और यहाँ c है। तो देखिए a का मान हमारा 1 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा -2 और c का मान -6। कोई दिक्कत, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो माइनस है माइनस, बी का मान कितना है -2 है, और ए का मान कितना है 1 है। देखिए सेम है, सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2/1 बराबर कितना 2। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.27 पर बार है, ए है पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। जब भी देखिए बार वाला सिस्टम आएगा 3.27 बार का मतलब इसका होता है कि ये संख्या हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। तो रिपीटेड संख्या हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जितना बार रिपीट कर रहा है ये संख्या बार बार आ रहा है, 2 बार बार आपको मिलेगा। रिपीटेड संख्या हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक मेरा क्या है, वृत्त है, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो हमेशा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। याद रखिएगा वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसको तुम रट जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का आधार बी है और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हमें देखिए भुजा का मान है कितना दे दिया है, त्रिभुज का आधार बी है, अब बराबर भुजा ए हो तो √3 क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा का मान कितना दिया है, ए दिया है, तो के हो जाएगा √3/4 गुने ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। देखिए जब मूल बराबर होता है तो d बराबर कितना होता है, 0 होता है, ये आप जानते होंगे। जब मूल बराबर होता है तो d बराबर कितना होता है, 0 होता है, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर कितना, 0। अब देखिए जो दिया है उसको यहाँ लिखेंगे, px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 यहाँ में दे दिया है, तो हमें इसका मान निकालना है। d बराबर हमें 0 दे दिया है, तो हमें क्या कर रहा है, p का मान कह रहा है निकालने के लिए। किसका मान, p का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा p, और b का मान हो जाएगा कितना 4, और c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। ये द्विघात, देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हाँ
ये भी कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। उसमें ऑप्शन में दे देगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, दे देगा ax³ प्लस bx प्लस सी, इसी तरह से रहेगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। और कितना वजह कन्फ्यूज कर जाता है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। देखिए द्विघात समीकरण में होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, और द्विघात बहुपद में होता है ax² प्लस bx प्लस सी होता है। याद रखिएगा ये सब। ई का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ई का मान कितना है, p है, और सी का मान कितना है, 3 है। तो देखिए 16 माइनस 4 तिया कितना, 12 p हो जाए, p बराबर कितना, 0। अब देखिए 16 बराबर ई माइनस ओने जाके प्लस 12 p हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 16/12। तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो p का मान कितना आ गया, 4/3। p का मान कितना, 4/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम तेरी मोहब्बत में। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x - 2y बराबर 3 दिया है और 3x + k बराबर 1 है। तो कह रहा है एक अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। समीकरण x - 2y बराबर 3 दिया है तथा 3x + k बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर बताएं, 3 गो बताएं, कितने, 3 फार्मूला यहाँ पर बताएंगे, उसमें एगो कन्फर्म है कि आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर कन्फर्म उठा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए बार बार बताएं, यहाँ भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका इस फॉर्म में रहेगा तो अनेक हल होगा। कितने हल होगा, अनेक हल होगा। अब देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होता है। कौन हल, अद्वितीय हल होता है। अब एक और होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। हाँ गौर कीजिएगा, 1 2 3 गो में से एगो कन्फर्म है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कन्फर्म रहिएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तब देखिए क्वेश्चन में हमें दे दिया है। अब देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जब तक नहीं जानिएगा, जब तक इस टाइप का क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना होता है, 0 होता है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना होता है, 0 होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जा क्या रहेगा, संख्या रहेगा। क्या रहेगा, संख्या रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए उस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में है नहीं है तो देखिए हो जाएगा x - 2y ई प्लस इनिया की माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए 3x प्लस 4y ई प्लस में इन्हीं आएगा माइनस में ना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल हो तो k का मान, देखिए अद्वितीय हल होता है कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कर आता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अब देखिए यहाँ a1 b1 और c1 का मान कैसे निकलेगा। देखिए इसके आगे नहीं कुछ तो कितना, 1 है, कोई दिक्कत। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणांक कौन है, -2 है तो -2 है। और यहाँ कितना, c1 का मान कितना, -3 हो जाएगा। और a2 का मान कितना है,
3 है, x का गुणांक कौन है 3 है, तो यहाँ a2 के मान और यहाँ b2 का मान कितना है 4 है और c2 का मान कितना है -1 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए निकाल देंगे a1 बाई a2, नहीं यार यहाँ के सॉरी 3x प्लस के बाई है, के यहाँ पर b2 का मान के है, ध्यान दीजिएगा। देखिए a1 का मान कितना है 1 है और a2 का मान कितना है 3 है, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है -2 है और b2 का मान कितना है k है। अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, इधर होगा k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूनी -6, तो k नॉट इक्वल टू -6, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर हो जाएगा। बी में दिया है k नॉट इक्वल टू -6। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, आपको हम बार बार बोल रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक कंसेप्ट प्लस हर चैप्टर का थ्योरी। देखिए एक बात और बता देते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, अगर जैसे कोई भी आप मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक, आप मैथ सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करते आइए और यहाँ पर आप मानिए फंस गए हैं, इससे आगे आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। उस टाइम में आपको जहाँ पर फंस गए, मान लिया यहाँ तक मैथ बना रहे, यहाँ तक ऊपर से आए, यहाँ तक, यहाँ आके आगे नहीं बन रहा है, तो इस तरह से आपको इस तरह से घेर देना है, इस तरह से डब्बा बना ऐसा करके और यहाँ आंसर लिख देना, ऐसे करके जहाँ पर फंस गए उस पर के ऐसे करके आंसर लिख देना है। समझ रहे बात को? हाँ, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो आंसर नहीं मिलाता है, आपका आंसर नहीं मिलाएगा, आपका प्रोसेस देखता है। क्या देखता है? प्रोसेस देखता है, किस तरह से प्रोसेस में बना हुआ है। अगर नंबर आने से ये सब बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे बात को? ऐसे बहुत लड़का जाता है कि हम तो इतना बना का है उतना बना का है, मगर प्रोसेस से नहीं बना का था, इसलिए उसका नंबर कटता है। समझ रहे बात को? इस तरह प्रोसेस से बनाइएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा। अगर नहीं भी आंसर आया ना, वहाँ पर ऐसे करके घेरा लगा दीजिए, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, वो नंबर नहीं काटेगा, कभी नहीं नंबर काटेगा। इस सब बात पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से होंगे? शून्यक हमें निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हम बहुपद x² - 2x - 3। देखिए जब बहुपद इस तरह से दे देगा और शून्यक आपको जब निकालने के लिए कहे, शून्यक जब भी निकालने के लिए कहेगा तो px x² - 2x - 3 बराबर कर देना है 0। जब भी शून्य निकालने के लिए कहे तो कितना सिस्टम बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा x² - 3x और प्लस x - 3 बराबर कितना 0। देखिए 3 में से 1 जाए कितना -2, नहीं बचेगा। देखिए अब आगे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन देखिए x पर पावर 2 यहाँ है, यहाँ पर पावर 1 है, तो कम पावर वाला कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2 में से 1 निकल गया, क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ x तो बाहर निकल गया -3। कोई दिक्कत? अब देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है, नहीं कॉमन होगा तो कितना 1, तो x - 3 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मिल रहा है 2 बार, तो इसको एक बार लिखना x - 3 और इधर कितना है x + 1 बराबर कितना 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 कर देना है, तो x - 3 बराबर 0 इधर हो जाएगा, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस उन्हें जाके प्लस x बराबर 3 और ये प्लस उन्हें जाके माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो हमें शून्य कितना निकल गया 3, -1,
यही हमें शून्य निकल गया। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कभी कभी 2 नंबर में आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए हर चैप्टर का थ्योरी अगर मालूम रहेगा, फार्मूला टोटल याद रहना चाहिए, तो आप देखिए इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें मात्र आपको कितना बनाना है? 50 बनाना है। कितना बनाना है? मात्र 50 बनाना है। अगर हर चैप्टर का आपको थ्योरी प्लस फार्मूला कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप एकदम 50 को बना के आइएगा कन्फर्म। अगला क्वेश्चन दिया है 3 5 4 3 2 1 3 का बहुलक। देखिए बहुलक कब होता है? जो संख्या जितना बार रिपीट करेगा, जो संख्या जितना अधिक बार आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 कितने बार आया है? 1 2 3 4, 3 जो है 4 बार आया है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो संख्या जितना अधिक बार आएगा, जो संख्या जितना अधिक बार आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान। देखिए कोटि और भुज और कोटि किसे कहते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इसे देखिए एक्स नियामक को कहते हैं भुज और वाई नियामक को कहते हैं कोटि। हाँ एकदम कन्फर्म है, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। इसमें पूछेगा कोटि, इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है, तो एक्स वाले को क्या है? भुज और वाई वाले को कोटि। एक्स नियामक को भुज और वाई नियामक को कोटि कहते हैं। ठीक, और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, ए का नियामक 2,3 और बी का नियामक -4, -6। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। क्या निकाल रहेगा? बीच की दूरी। तो देखिए फार्मूला को रटिए नहीं, सब लोग बताता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर /2 - y(x1) का होल स्क्वायर। उस तरह से फार्मूला को रटिए नहीं, फार्मूला को बनाइए, क्योंकि रटा हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूल जाइएगा। समझ रहे हो? समझ लेते हैं किसी चीज़ को, जल्दी नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटाइए और वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा के वर्ग कर दीजिए। कोई दिक्कत? डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब समझ रहे बात को। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटा के वर्ग कर देना है, वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा के वर्ग कर देना है। फार्मूला को रटिए कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा? पद कितना दे दिया है? 25 दे दिया। तो मैं प्रथम पद, पहला पद का रहा ए का मान निकालने के लिए प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तब देखिए छठा पद का फॉर्मूला ए प्लस कितना 5d बताए थे हम। पहला पद T1 रहेगा तो ए, और T2 रहेगा तो a प्लस डी, और T3 रहेगा तो a प्लस 2d। 1d कम करते जाना है, समझ रहे बात को। अगर 10वां पद रहेगा तो a प्लस 9d, अगर 20वां पद रहेगा तो a प्लस 19d, अगर 21वां पद रहेगा तो a प्लस 20d, अगर 5वां पद रहेगा तो a प्लस 4d। 1d कम करते जाना है। तो देखिए यहाँ छठा पद तो a प्लस कितना 5d हो जाएगा, बराबर कितना 13। तब a बराबर कितना हो जाएगा 13 - 5d। अब इसको इधर रहने देते। अब देखिए यहाँ 12वां पद तो a प्लस कितना हो जाएगा 11d, बराबर कितना 25। a का मान यहाँ देखिए पुट कर देंगे, a का मान कितना है 13 - 5d और प्लस 11d, बराबर कितना 25। देखिए 13, 11 में से 5 जाएगा कितना 6, बराबर कितना 25। ये देखिए प्लस उन्हें जाके माइनस, तो 6d बराबर कितना हो जाएगा 25 - 13। तो 6d बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके साथ देखिए सटा हुआ है तो उन्हें जाके लटकाएंगे तो d बराबर 12/6 बराबर कितना 2। जब d का मान आ गया कितना 2, तो हमें इसलिए a का मान तो आराम से निकल जाएगा। a का मान आराम से नहीं निकलेगा। a बराबर कितना है 13 - 5d, 13 है -5 और d का मान कितना है 2 है। तो 13, 5 दूनी कितना 10, 13 में से 10 जाएगा कितना 3। प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत ही देखिए बहुत ही आसान आपको क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन, बशर्ते हर बार बोल रहे हैं आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से कितना दिन है
15 से 14 दिन, 14, हाँ 14 से कितना दिन है, 15, मुश्किल से 14 से 15 दिन बच रहा है। हर बार इस बार भी बोल रहे हैं, हर वीडियो में भी बोलते हैं कि आपके एग्ज़ाम में गिनिए 14 से 15 दिन। अभी भी आपके पास समय है, हाँ अभी भी आपके पास समय है 14 से 15 दिन। अगर 14 से 15 दिन आपके पास समय है तो प्रत्येक दिन अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्या रखिए, कंटिन्यू, कम से कम 12 से 13 घंटा। कितने घंटा, 12 से 13 घंटा पढ़िए। हम गारंटी लेते हैं 12 से 13 घंटा पढ़िएगा तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ अब भी बशर्ते कंटिन्यू पढ़ना है 14 से 15 दिन, 12 से 13 घंटा 14 से 15 दिन पढ़िए आप। देखिए बहुत ही बेहतर कर जाइएगा, बहुत ही बेहतर। यकीन नहीं है तो करके देखिए, समझ रहे बात को, यकीन नहीं है तो करके देखिए। अभी से भी 14 से 15 दिन आपके एग्ज़ाम में बच रहा है, एकदम जी जान लगा दीजिए। आपका पहला पीढ़ी है, 10th क्लास जब दे रहे हैं तो ये क्या है, पहला पीढ़ी है। सब आपसे पूछेगा, आगे जाइएगा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मतलब कि रिजल्ट आया नहीं आया। मगर 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाता है, 10th का जब एग्ज़ाम देने जाइएगा रिजल्ट निकलेगा, आपसे हर एक लोग पूछेगा, सभी लोग पूछते हैं। पहला पीढ़ी में पूछता है और लास्ट पीढ़ी में पूछता है। समझ रहे बात को, ये सब बात पर गौर कीजिएगा। हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।